नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजू शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजू शुक्ला का प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षा त्रिलोक रक्षका। इस प्रकार से रक्षा और सुरक्षा और गणेश जी प्रदाता हैं ज्योतिष शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र के। जब सामुद्रिक शास्त्र की बात आती है तो आपके चेहरे के हाव भाव, चिन्ह, व्यक्तित्व, तिल, इसका बहुत महत्व होता है। तो तिल के बारे में बताएंगे हम आज कि मनुष्य के व्यक्तित्व इत्यादि को कई प्रकार से जाना जा सकता है, विभिन्न आकार, रंग, स्वरूप। तिल भी उसमें एक चीज़ होती है, यानी कि जब भी आप देखते हैं, विचार करते हैं तो अलग अलग हिस्से में शरीर के तिल इत्यादि बनाए गए हैं। तिल ग्रहों की स्थितियों को भी बताते हैं और उनसे होने वाले इफेक्ट को बताते हैं, उनके प्रभावों को भी दर्शाते हैं। तिल का मतलब यदि व्यक्ति के माथे के बीच में तिल हो तो व्यक्ति शांत, बुद्धिमान इत्यादि बताया जा सकता है। भौं के बीच में तिल होने का मतलब उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी भी बताई गई है। दाहिनी आंख पे तिल का हो तो ईमानदारी बताई जाती है। ऐसा माना जाता है व्यक्ति की नाक पर ठीक बीच में अगर तिल हो तो बिना सोचे समझे निर्णय लेने वाला हो सकता है। बाएं गाल पे हो तो अल्पभाषी हो सकता है। ओंठ इत्यादि पे होने पे विशेष खान पान का ध्यान देना चाहिए। मोटापा इत्यादि से बचने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। तो इस प्रकार से तिल बताते हैं कई प्रकार से। जीभ इत्यादि पे होती तो स्पीच संबंधी परेशानियों का कुछ सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी के पास तिल होता है तो उसके भी अलग अलग प्रभाव देखे जाते हैं। गर्दन पे है तिल, भाग्यशाली, कला निपुण, दीर्घायु इत्यादि भी होता है। तो इस प्रकार से आप अपने तिलों का अवलोकन करके जान सकते हैं कि क्या वो कर सकते हैं या क्या आगे उपाय भी कर सकते हैं। तो हमने जाना आज सामुद्रिक शास्त्र के बारे में। गुरुजी, आप दर्शकों को बताइए आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है वो खास उपाय जो आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मेष राशि वालों, समय बेहतरीन है, अच्छी है। दिनचर्या बेहतरीन तरीके से आपकी संपन्न होगी। फोन कॉल के माध्यम से या संचार के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना आपको प्राप्त होती हुई आपके उत्तम व्यवहार और व्यक्तित्व की सराहना भी होगी। परिवार से संबंधित गतिविधियों में अत्यधिक खर्चे की स्थिति भी आपकी बन रही है। बातचीत करते समय थोड़ा सा सावधान हो जाएं, सावधानी अपेक्षित है। नकारात्मक शब्दों के प्रयोग से वाद विवाद की स्थिति आ सकती है, तो नकारात्मक मन ही में ना आप उपजने दें, तो शब्दों तक बात आएगी नहीं। मूंगा रत्न आज के लिए कम से कम धारण करना अच्छा रहेगा। शुभ रंग हरा, शुभ अंक 8। बात करते हैं वृषभ राशि की। अब पराक्रम आपका लाएगा रंग, यानी आपकी मेहनत। रोजी रोजगार में आप करेंगे तरक्की के नए आयामों को पार। अपनों के स्वास्थ्य पर देने की जरूरत है ध्यान, और आपका स्वास्थ्य ज़रूर कुछ ठीक ठाक ज़रूर दिख रहा है। नाक कान गले में हालांकि थोड़ी सी परेशानी मौसमी रूप से हो सकती है। प्रेम की स्थिति आपकी सही दिख रही है, यानी आपका आज व्यापारिक दृष्टिकोण ये भी सही दिख रहा है। नारायण कवच का पाठ करें या सुने, अच्छा रहेगा। शुभ रंग गुलाबी, शुभ अंक 5 का। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, आसपास की परिस्थितियों में कुछ अच्छा बदलाव आप महसूस करें। सामाजिक कार्यों की अपेक्षा अपनी व्यक्तिगत कार्य पर आपको अधिक ध्यान देना होगा। आज कोई लिया हुआ निर्णय है तो महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, निर्णय लाभदायक साबित हो सकता है। अपने व्यवहार को सहज रूप में बना के चलें। किसी वरिष्ठ तथा सम्मानित व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी मतभेद ना होने दें। गुस्से की वजह से कुछ स्थितियां आपकी बिगड़ सकती हैं। बच्चों को आपके सहयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी। भगवान शिव का जलाभिषेक करें। हर हर महादेव, कल्याण होगा। शुभ रंग नीला, शुभ अंक 8। तो ये हमने देखा। क्रम से अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, परिस्थितियां आपके पक्ष में दिख रही हैं। विवेक, चतुराई, इससे काम लेना आपके लिए उन्नतिदायक हो सकता है। किसी भी कार्य को करने से पहले सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को आपको देखना पड़ेगा। व्यक्तिगत समस्या का भी आपको समाधान मिल जाएगा। युवा वर्ग तथा विद्यार्थी वर्ग अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाएं। आलस और मस्ती में समय को, दुर्लभ समय को नष्ट ना करें। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए आपको तमाम योजनाएं मिलेंगी। धतूरे की जड़ को आप कर सकते हैं धारण। शुभ रंग ग्रे, शुभ अंक 7 का। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। अपने उसूलों पर, सिद्धांतों पर कार्य करना मानसिक सुकून आपको देगा।
नई योजनाएं बनेंगी तथा रुके हुए मामले भी धीरे धीरे निपट जाएंगे। आपके संपर्क सूत्र को और आप अधिक मजबूत बनाते हुए चले। खुशी और संतोष भरा दिन आपका व्यतीत होता हुआ देखा जा रहा है। आलस्य से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो और काम बनेंगे। कोई पुरानी जायदाद संबंधित समस्या उठ सकती है, लेकिन निश्चिंत रहें, तनाव लेने के बजाय समाधान ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, अच्छा समाधान मिल जाएगा। नज़दीकी रिश्तों को भी स्वार्थ की भावना नज़र आ सकती है। गुरुवार के दिन पीले चंदन का तिलक लगाना शुरू करें, अच्छा रहेगा। महरून रंग शुभ है। शुभ अंक आज आपके लिए है 8 का। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। मित्र हैं, संबंधी हैं, इनके साथ गेट टुगेदर इत्यादि संबंधित कुछ कार्यक्रम हो सकता है। उपहार का आदान प्रदान भी आपका हो सकता है। धार्मिक संस्थाओं संबंधी गतिविधियों में भी समय व्यतीत हो सकता है। आपके मान सम्मान में भी अच्छी भारी वृद्धि हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह परिवार पे बना रहेगा। अपने स्वभाव का अवलोकन करें और सुधार लाएं। बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास ना करें, आप जरूर लाभान्वित होंगे। मित्र स्वार्थ की भावना से आपसे कुछ संबंध खराब करते हुए देखे जा रहे हैं। क्या करना है? हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाना, जिसको चोला बोलते हैं, जरूर चढ़ाइए। आसमानी रंग शुभ है। शुभ अंक आज आपके लिए है 6 का। छोटे छोटे उपाय तो हम क्रम से अब जानते हैं तुला राशि के बारे में। व्यावसायिक स्थिति लाभप्रद आपकी दिख रही। पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, अपने से बड़ों के स्वास्थ्य पे। कोर्ट कचहरी में अभी थोड़ा सा मनमाफिक परिणाम यदि कोई है तो नहीं मिलेगा। सपने या कल्पनाएं साकार करने के लिए जरूर उत्तम समय। अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। बहुत सी परेशानियों का हल आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके मिलेगा। रिश्तेदार संबंधी किसी विवाद से सुलझने से मधुरता बनेगी। दोबारा आय में भी वृद्धि संभव है। घर के मुख्य दरवाजे पे गाय के घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। शुभ रंग संतरी। शुभ अंक आपके लिए है 2 का। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। माता का आपको सहयोग मिलेगा, यानी आपके सुखों में आनंद में वृद्धि होगी। भाग्यवश कुछ जरूर आपका कार्य बनता हुआ देखा जा रहा है। रुका हुआ काम आपका अब चल पड़ेगा। स्वास्थ्य में, प्रेम में संबंध सुधार, व्यापारिक दृष्टिकोण से अच्छा दिख रहा है। कहीं फंसा हुआ पैसा मिलने की से आर्थिक स्थिति और बेहतर आपकी अधिक होगी। गलतफहमी की वजह से कुछ संबंधों में खटास आ सकती है, लेकिन ये क्षणिक ही होता है। काम काज में बहुत व्यस्तता। हरी वस्तु का दान कर रहे हैं आप, कुछ भी वस्त्र हो या खाद्य पदार्थ हो। हरा रंग ही शुभ है आपके लिए। शुभ अंक आज आपके लिए है 1 का। बात करते हैं धनु राशि की। परिश्रम थोड़ा सा आपको अब अधिक रहेगा। स्ट्रेस से बचना पड़ेगा। थोड़ा सा जोखिम भरा समय है, लेकिन आपको कोई विशेष समस्या नहीं होगी। बहुत सावधानी से आप स्वयं भी आगे बढ़ेंगे। थोड़ी सी खट्टी मीठी नोकझोंक इत्यादि लगातार होती रहेगी। किसी प्रकार की उधारी संबंधित, लेनदारी संबंधित, फाइनेंशियल कुछ आप ट्रांजैक्शंस ना करें। ज़्यादा नकारात्मक बात की वजह से मित्र इत्यादि नाराज हो सकते हैं। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। सफ़ेद मूंगा यदि आप पहनेंगे या अपने पास रखेंगे आज अच्छा है। श्वेत रंग शुभ है। 3 का अंक आज आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं मकर राशि की। ग्रह स्थिति आज भी अनुकूल है। कोई भी सोच समझ कर किया गया कार्य आगे चल के जरूर लाभ देता हुआ देखा जा रहा है। संतान की तरफ से कुछ शुभ समाचार मिलने से घर में उत्सव भरा वातावरण भी बन सकता है। सांसारिक कार्यों को भी आप बेहतरीन तरीके से संपन्न कर पाएंगे। ध्यान रखें, जरा सी गलतफहमी की वजह से नज़दीकी मित्रों, भाइयों इत्यादि से संबंध खराब हो सकते हैं। तनाव का लेकिन अपने ऊपर हावी न होने दें। सहयोगी कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। इलायची का सेवन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ रंग स्लेटी। शुभ अंक 6। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। 11वीं राशि शनिदेव की राशि। मित्रों का सहयोग मिलेगा आपको महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती है। आज ग्रह की स्थिति आपकी संकेत देती है कि वित्तीय योजनाओं संबंधी कामों पर भी आप नज़र रखें, ध्यान दें, उसको अंजाम पहुंचाएं। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। अनावश्यक खर्चों पर आपको काबू पाना, इसको भी ज़रूरी समझें। व्यवसाय में भी यथावत स्थिति आपकी रहेगी। अगर गेन हो रहा है तो गेन होता रहेगा। कारण तनाव ना लें। हाथ में सोने का कड़ा आप धारण जरूर करें आज। शुभ अंक 6। शुभ रंग केसरी। बात करते हैं मीन राशि की। दिन मन के मुताबिक अच्छे तरीके से आज संपन्न हो सकता है। कलात्मक कार्य यानी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, उसमें रुचि रखें। आप फ्रेश और तनाव मुक्त आज अपने को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अपने अंदर ऊर्जा का संचार आपको अनुभव होगा। घर के किसी अविवाहित सदस्य यदि है तो विवाह संबंधी बात कुछ टल सकती है। व्यक्तिगत अथवा परिवार से संबंधित कोई बात है तो महत्वपूर्ण निर्णय जरूर आप लें।
आप किसी दुविधा में बुरी तरह फंस सकते हैं, इसलिए आप ज़रूर लोगों का, बुजुर्गों से बात करें, साधु संत गुरु माँ इत्यादि की सेवा करें, उनसे ही मार्गदर्शन लें। शुभ रंग नीला, शुभ अंक 4। तो दर्शकों, आपने देखा मेष से मीन, मीन से मेष, परेन सारी राशियाँ। गुरुजी, आप दर्शकों को बताइए आज का पंचांग क्या कह रहा है। दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 19 अक्टूबर 2022, नवमी तिथि का मान लगा है, पुष्य नक्षत्र, कर्क में चंद्र और कार्तिक मास कृष्ण पक्ष, दिन बुधवार। शुभ समय 11:45 से 12:32, राहु काल 12:05 से 1:31 तक सिद्ध है। तो आज आपने जाना क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो आज आपने जाना कैसा रहेगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800403652 पर। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।